नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति भ्रमण के एक नए पॉडकास्ट में। मैं हूं कनव चोपड़ा, नॉट जस्ट योर होस्ट बट अ सीकर हु इज ऑन द पाथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। सबसे पहले तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा जब मैंने ड्रीम साइकोलॉजी का पॉडकास्ट प्रेजेंट किया और काफी सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए, सो आई एम शेयरिंग दैट विद यू कि मुझे बहुत अच्छा लगा दैट लॉट ऑफ पीपल हैड लॉट ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग देयर ड्रीम्स। तो उन्होंने मुझे वो मैसेजेस किए, दे गॉट द क्लैरिटी एंड मैसेजेस के थ्रू लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया फ्रॉम जम्मू एंड दे शेयर्ड समथिंग व्हिच वाज वियर्ड टू नो एंड यस आई सपोर्टेड देम विद क्लैरिटी थ्रू स्पिरिचुअलिटी एंड फेथ। तो आज का जो पॉडकास्ट है वही स्टोरीज हैं जो उन्होंने मेरे तक पहुंचाए एंड आई हैव टेकन देयर परमिशन सो दैट आई कैन पोस्ट इट हियर बिकॉज ये जस्ट स्टोरीज नहीं है, ये एक सीख है जो हमें बहुत ज़रूरी चाहिए बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर हम पर थोप दिए जाते हैं या जिनकी वजह से हमें किसी न किसी चीज़ में फंसा लिया जाता है। दोस्तों एक छोटी सी बात, मैं अपने YouTube चैनल को चेक कर रहा था, देयर आर 82% ऑफ पीपल who are watching my channel, who are watching the podcast that I post, but they still have not subscribed. आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब जो है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी इंकरेजमेंट होता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ जिससे आपको कुछ हेल्पफुल मिल रहा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे इनकरेज करें क्योंकि आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियोस को लाइक करना, अपने कमेंट शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है। और अगर आपको लगता है दैट इट इज़ अ गुड कंटेंट व्हिच शुड बी शेयर्ड, तो वीडियो पर एक शेयर ज़रूर करें किसी ऐसे इंसान के साथ हु इज़ सीकिंग समथिंग व्हिच यू थिंक कि उसको मेरी वीडियो से कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिल सकती है। तो उस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आज चलते हैं जम्मू के उन अंधेरों में जहां कुछ कहानियां डर ही नहीं सीख भी देती हैं। तो स्टोरी है ये जम्मू के गांधीनगर एरिया की कि ये एक फीमेल हैं जो कि एक स्कूल टीचर हैं, गांधीनगर में रहती हैं, आउटर जम्मू से हैं और यहाँ पर आकर रेंट पर रह रही थी। समहाउ सॉ माय वीडियोस दैट आई एम पोस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल या नवरात्रि के दिनों में माता के बारे में या किसी भी तरह की चीज़ें मैं डालता हूँ। शी सेंट मी अ टेक्स्ट कि मुझे आपसे एक बात करनी है, आई वांट टू सीक सम आंसर ऑन दिस। आई सेड ओके इट्स फाइन, आप बताएं क्या इशू है सो दैट आई कैन हेल्प यू। तो शी शेयर्ड अ स्टोरी। उन्होंने रिसेंटली एक रेंट किया था फ्लैट रहने के लिए यहाँ पर। शी इज वर्किंग एज अ स्कूल टीचर इन जम्मू, सो शी वाज लिविंग ऑन अ रेंटेड फ्लैट। उनका फ्लैट काफी मॉडर्न था बट उसमें काफी सारी चीजें जो थी वो पहले से ही जो हाउस ओनर थे उनकी पड़ी हुई थी एंड वन ऑफ देम वाज अ मिरर। जब वो मिरर यूज करती थी कई बार उन्हें लगता था कि शायद मिरर में कुछ प्रॉब्लम है या मे बी इट्स एन ओल्ड मिरर, तो शायद मेरी फेस जो है वो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। वैसे ही चलता रहा। शी नेवर थॉट मच अबाउट इट, ना ही उन्होंने कभी मिरर चेंज किया। बट फ्यू डेज लेटर शी वाज स्लीपिंग, रात में कुछ दो दो बजे के करीब, एज शी शेयर्ड 2 बजे के करीब वहां पर मिरर के पास शी सॉ दैट देयर इज समबडी हु इज लुकिंग एट हर। शी वाज लिविंग अलोन। तो उन्हें थोड़ा सा अजीब भी लगा, डर भी लगा, पर उन्हें फिर लगा कि शायद स्ट्रेस है या काम की वजह से थकी हूँ, तो माइट भी एक ऐसे थॉट आ जाता है कभी, तो वो होगा। So she ignored, and this went for few days continuously. That rang the bell. So one night she woke up and she saw that उसका एक टैबलेट, एक आईपैड पड़ा था मिरर के पास. She could see that somebody is writing some lines on that, and that was pretty odd because there was no one in the room. At first she thought कि शायद मैं इमेजिन कर रही हूँ, मे बी कुछ वॉलपेपर टाइप समथिंग होगा. She saw there was a reflection in the mirror. एक shadow, black shadow, could easily saw the face of that reflection, and that face was trying to say something to her. At first she thought कि शायद ये ऐसे ही कुछ मैं imagine कर रही हूँ, but then she saw and she was literally shocked that that shadow was looking directly to her and trying to say something. और उसको कुछ समझ नहीं आया. She was just stunned. वो शॉक में थी और वहीं पर रुकी रही. शी थॉट कि मैं सो जाती हूँ वापस. उसी पल जो आसपास पड़ी चीजें थी मिरर की, दे स्टार्टेड शेकिंग खुद से ही. कोई भूकंप नहीं, कोई कुछ नहीं. वो रात को पूरी रात डरती रही, ना सो पाई, ना कुछ कर पाई, ना अपने बेड से हिल पाई. जैसे सुबह हुई वो भागी अपने कमरे से और उसने नीचे जाकर हाउस ओनर को पूछा कि कुछ ऐसा है क्या आपके घर में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा. And they said नहीं, we have never witnessed anything like that, तो नॉर्मल था सब. शी वेंट टू द स्कूल. तो उसने अपनी एक फ्रेंड से बात की
about the same thing. उसकी फ्रेंड ने उसको immediately बोला to consult somebody who is into spirituality or something like that. Through her friend only she contacted somebody. तो उन्होंने उनको कुछ रिचुअल्स बता दिए, थोड़ा सा सामान की डिस्क्रिप्शन बता दी जो विच आई एम नॉट गोना शेयर बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं तो दिस इज ऑफ नो यूज कि आप ये सब करें, समथिंग रिलेटेड टू टू ब्लैक मैजिक। तो उनको उन्होंने वो गाइड कर दिया एंड शी वाज अनअवेयर कि वो क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो व्हाट शी डिड instigated that particular energy in her room. She was trying to remove her, but she is not trained in that. तो अगर आप ट्रेंड नहीं हैं, आपके किसी के कहने मात्र पे कुछ कर देते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होने की जगह वो इंस्टिगेट होकर और पावरफुल हो जाती है। शी केम बैक टू हर रूम एंड उन्हें लगा कि माइट भी सब सॉर्ट हो जाएगा। एंड रात के 2 बजे एंड अगेन सॉ द सेम शैडो इन द मिरर एंड दैट शैडो लिटरली सेड, मुझे कितना भी दूर कर ले मैं तुझ में ही हूँ। दैट वाज अ कंप्लीट शॉक फॉर हर। Literally thought of running away from her house, but she couldn't do anything. रात के 2 बज रहे हैं, कहाँ जाएंगे? And she was in a shock कि what if अगर वो बेड से उठती है तो भी उसके साथ कुछ हो सकता है। She was in a complete state of shock और वो कुछ 1 डेढ़ महीना वो चीज चलती रही एंड सो फार थैंक्स टू गॉड उस सोल या उस एनर्जी ने अभी तक उसे हार्म नहीं किया। एंड कुछ दिन पहले she got in touch with me but she told me the whole scenario कि ऐसा ऐसा हुआ है, what should I do भैया? And I thought see I am also not trained in this thing. Having faith in God, I gave her few remedies. Start reading हनुमान चालीसा before you sleep और जब भी आप सुबह उठें तो गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें। So I just gave it out of nowhere and she called me up again कि is there anything else which I can do, क्योंकि मुझे आज ही रेमेडी चाहिए, मैं बहुत देर से डर रही हूँ। It's been 20-25 days कि मुझे ये डर पड़ा, मतलब मेरे साथ ये डर चल रहा है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं कहीं भी रेंट पे रूम ढूंढने भी जाती हूँ तो मुझे रूम मिलता ही नहीं है। That energy is holding everything around her, कंट्रोल कर रही है वो। So I told, see, I cannot give you the particular remedies or neither I can send you to somebody who can guide you in these things क्योंकि मेरा ये contact नहीं है, but I can guide you with these paths only because I believe in spirituality. The spirituality and positivity has more power than anything in the world. Do let me know whatever happens. 3 days back, she called me up and she said, "Bhaiya, things are sorted. I can sleep much better now. मेरी लाइफ में थोड़ी सी और पॉजिटिविटी आई है। इस दिन से मैं वो पार्ट शुरू किया है, उस दिन से so far I have not seen anything going negative around me. Even that mirror wala thing is also sorted." So see guys, this story was a real story of her. I could feel the fear in her voice. कोई भी डर जाएगा। नेगेटिव एनर्जी का काम क्या है? आपके अंदर की पॉजिटिविटी को घटाना। द सॉल्यूशन विच आई कैन गिव यू फॉर एवरी टाइम यू फील दैट समथिंग नेगेटिव इज गोइंग अराउंड मी, फील द पॉजिटिविटी। आप अपने आप को ये विश्वास दिलाएं और बहुत विश्वास से अपने आप में मन में ये बोलें, अगर आप उसे कोई पाठ भी नहीं होता ना, कोई पाठ नहीं कर सकते, मंदिर नहीं जा सकते, दिया नहीं जला सकते, गंगा जल का छिड़काव नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो ना, जस्ट बिलीव इन वन थिंग और अपने मन में सिर्फ एक बात कहें कि दुनिया में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, जो भी भगवान हैं, जो भी गुरु हैं, जितनी भी अच्छी सोल्स हैं, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं और मैं हमेशा प्रोटेक्टेड हूँ इन लोगों की गाइडेंस में। पूरे विश्वास से सिर्फ इतनी सी बात ही कह देंगे, यू विल स्टे प्रोटेक्टेड। सो गाइज, हर चीज को आप अगर डर के आगे डर गए तो फिर तो काम खत्म। इट इज नॉट जस्ट कि मैं आपको डराना चाहता हूँ या मैं कोई हॉरर स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जो भक्ति ब्रह्मन पॉडकास्ट है, इसका मोटिव ही यही है, यात्रा आस्था और विश्वास की। तो अगर आपके अंदर आस्था है और विश्वास है तो ये भक्ति आपके साथ भ्रमण करती है और आप पर कभी भी कोई आंच नहीं आने देती। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को तोड़ने की पावर आपके अंदर है। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, परमात्मा पर विश्वास रखना है, अपनी आस्था को बनाए रखना है, उसे डोलने नहीं देना। जाते जाते आपको कुछ बेसिक टिप्स दे जाता हूँ जिससे आपके घर की नेगेटिविटी जनरली क्लियर होती रहेगी। अपने घर में 2 टाइम दिया जरूर जलाएं। भगवान के मंदिर में जहां पर भी आपका पूजा स्थल है वहां घी का दीपक जरूर जलाएं। और साथ ही साथ अमावस्या के दिन आप अपने घर में लुबान लुबान को जरूर जलाया करें या कपूर जलाया करें।
कपूर और लोबान जो है वो आपके घर से नेगेटिविटी को हटाता है। उसके साथ जब भी आप कभी अगर हफ्ते में एक बार शिवालय जा सकते हैं, शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो जो जलहरी से जल नीचे आ रहा होता है वो थोड़ा सा कलेक्ट करके अपने घर ले आएं और घर में छिड़काव जरूर करें। और सबसे अच्छा उपाय, इसका तोड़ तो किसी के पास नहीं है, वो ये है कि अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। ये छोटी सी टिप्स आप फॉलो कर लें, किसी बाबा के चक्कर में आपको कभी नहीं पड़ना पड़ेगा। नेगेटिविटी आपके पास आना तो दूर, आपके लिए सोचेगी भी नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड यहीं खत्म हो रहा है। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। कुछ भी फीडबैक हो, कोई भी आप अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहते हैं, कोई भी बात आप अपने मेरे से शेयर करना चाहते हैं, यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट, ईदर कमेंट सेक्शन और माई इंस्टाग्राम। मुझे कॉन्टैक्ट करें, आई विल बी देयर टू आंसर, आई विल बी देयर टू असिस्ट यू। और हाँ, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और एक शेयर ज़रूर कर दें। अपने एक दोस्त को मेरी ये वीडियो शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। मैं आपके लिए हर हफ्ते नया पॉडकास्ट लेकर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय श्री राम।